अब ऐसी लत लगी है जीत की, इसके लिए खुद को आग में झोंक देंगे। अब ऐसी लत लगी है जीत की, इसके लिए खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर इस तरह समझ जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर इस तरह समझ जाएंगे कि मोहब्बत और मुसीबत सिर्फ देखती रह जाएंगी और हम सामने से मेडिकल सीट लेके निकल जाएंगे। We believe that every child is special, every child is unique. हम खुद को जो है क्या नहीं समझना है, कमजोर या दूसरों से जो है कमतर नहीं समझना है। ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को जानवर भी बना सकता था। तो इसी जीवन में जो है एक मोटिवेटेड किस्सा है, सही भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, आपके सामने रखूंगा। एक कौवा झाड़ पे बैठता है, उसके नीचे जो है ऋषि बैठा है, उन्हें रोते रहता, क्या मेरा रंग काला काला है, मैं हमेशा लोगों में कुछ धुतकारते रहती है। कौवे आजकल आप देखेंगे शहरों में कम नजर आ रहे, हम जब छोटे थे कौवे चिड़िया सब नजर आते, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, बहुत कम जो है आप देखने को मिलता है कौवे का। कौवे के बारे में आता है कौवा बहुत क्या है, होशियार है, कौवा कंकर पानी आए ऊपर, आप सुने होंगे। हम समझते थे कि चुप चुप बोलते, मगर सही सही कौवा ऐसा करता है। तो कौवा जो है क्या करता है, झाड़ पे ऊपर बैठता है और अपने ऊपर क्या करता है, सोचते रहता है, ये क्या बना दिया मेरे को काला, सब लोग क्या कर रहे हैं, झेड़ा कर रहे हैं, मनुष्य बोल रहे। तो नीचे ऋषि बैठा है, ऋषि वलील्ला, उनका करामात है। तो उनका कौवे की भाषा समझ जाती और बोलते क्यों रो रहा है, तो उन्हें फिर सोई बोलता है, सब लोग आगे बोलना विशेष करते हैं, जो बोलते हैं मैं अपनी जिंदगी से बस हो गया हूँ। तो उन्होंने बोलते अच्छा तू क्या बनता हो, मतलब तू क्या बनना चाहता, कौवा ने तो क्या बनता, तो उन्हें बोलता मैं क्या बनूंगा, स्वान। स्वान बोला तो स्वान बन दोगे, तो बोलते मेरे को क्या भी टाइम लगता, मैं सेकंड में जरूर क्या बना सकूं, स्वान बना। मगर जा पहले जाकर उससे पूछ ले, उन्हें बोलता अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे उड़ लेके जा, तो उसको रास्ते में तालाब के अंदर गिरता है, तो जाकर स्वान से होता है कैसे है सलाम अलैकुम, तो उन्हें बोलता है, उन्हें भी रोना शुरू कर देता है, क्या सब वाइट वाइट है, ऐसा दिखता मैं विधवा हूँ, मैं परेशान हूँ, सब एक ही रंग है मेरे को, दूसरों के पास उतने कलर है, मेरे खाली सफेद ही कलर है, बिल्कुल नहीं होता। तो अब कौवा होता है, मैं समझता था तुम खुश है समझता था, तो तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा क्या है खुश नसीब होंगे, उन्हें बोलता मोर, उन्हें बोलता मोर। तो अब उन्हें क्या करता, फिर मोर के पास जाता, मोर ढूंढता है कहीं नहीं मिलता, फिर जू को चले जाता। हमारे हैदराबाद में कौन सा हुआ है मालूम है, ठीक, तो जू को जाता, जू गया तो वहां मिलता है मोर। तो अब जाकर मोर के पास, क्या बहुत मजे में है तुम, ऊपर वाला तुम्हारे पे बहुत रहमत कर रहा है, क्या बनाया खूबसूरत है तुम, उन्हें भी रोना शुरू कर देता है, क्या ये इतने बड़े बड़े पराठे डाले मेरे को, हाँ कौन बोलेगा मेरे पराठे दोस्त रहता है, बाहर उड़ने भी नहीं आता मेरे को, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्हें बोलता है तो कितने खुशनसीब है तुम्हारे पराठे कुरान में लगे लोग, यानी आपस में कलम लिखने का यूज कर रही। तो उन्हें बोलता है मेरे को कौन बोलेगा क्या करे, खाली लोच दे रही, पकड़ ले रही, वो बोलता है। तो उन्हें बोलता फिर तुमने तो कौन खुशनसीब है होता, उन्हें बोलता तोता। अब तोते के पास जाता है, तो तोते के पास गया तो तोता मिलता पिंजरे में। अब तोते को पीछा बोलता क्या खुशनसीब है तुम, सब लोग आप बिट्टू बैठे पप्पी दे बोलते हैं, तो बोलता तुम कितने खुशनसीब है, सब लोग आप
चाह से बात की, सोने के पिंजरे में रखते, है ना, सोने के पिंजरे में रखती, राजा भी रखता है और गरीब भी रखता है, सब तुम्हारे पालने की क्या करती है, ख्वाहिश करती है। उन्हें बोलता है ये वजह से कभी क्या करे, पिंजरे में रख बोलता है। तो उन्हें बोलता है फिर तुम्हारे हिसाब से कौन खुश नसीब है, तो बोलता है तुम, कोई भी तुम्हारा क्या नहीं करता, परेशान नहीं करता। तो इससे क्या मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको भी जिस हाल में पैदा कराए, जो प्यारेंट अता कराए, जो कंट्री अता कराए, ये ऊपर वाले का बड़ा एहसान है। हम इस पर खुश रहना, इसमें ही जो क्या कर सकते हैं हम करना। जैसे आपने सुना है कि बहुत साहब बोलते थे कि एक फिल्म है जिसमें एक बादशाह है, एक नौकर है, एक साइड हीरो है। हो सकता है वो बादशाह अपना रोल अच्छा भी नहीं करा, लेकिन साइड हीरो अच्छा भी नहीं करता, एक नौकर अच्छा भी नहीं करता, तो हम किसकी तारीफ करते हैं फिल्म देखने के बाद, नौकर की करते। तो इसी तरह हो सकता है कोई बहुत बड़ा अमीर शख्स हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है और जितना है उसमें ही जो है कमाल कर पाता है, तो अल्लाह को क्या है वो बहुत पसंद है। तो इसी के साथ जो मैं हमारे ठाकुर सर को दावत देता हूँ कि ठाकुर सर आए और स्पीच डिलीवर करें टुवर्ड्स ब्राइट फ्यूचर। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज हम यहाँ पे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। Frankly, if I speak, I am not prepared for today because of some reason. Okay, but even though I say to sir, please don't call my name. But even though he called, and I am here in front of you, so first of all, I would like to greet our President sir, our Principal sir, our Farhan sir, and our colleague, and my dear students. Good morning to all, and happy Children's Day. Here I am to deliver few words about the bright future, of the students. See, not only the bright future of the students, bright future of the country. Because students are the future of this country. आज जो बच्चे हैं कल का इस देश के भविष्य होंगे. That means to develop in any country. That means to develop any country, the education must and should be play very good role. If the people of the countries are educated, definitely country will be going to develop in future. जिस देश के में एजुकेशन बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, इल्म बहुत अच्छा है, वहाँ पर और उस कंट्री का डेवलप्ड होना 100% तय है। अमेरिका, द रीसेंट न्यू कंट्री इन द वर्ल्ड, बहुत एशियन कंट्री नहीं है, बहुत पुरानी कंट्री नहीं है, उसका कोई पुराना इतिहास नहीं है, लाइक इंडिया, लाइक इजिप्ट, एशिया जो कंट्रीज है इनका बहुत बड़ा इतिहास है। अमेरिका न्यू कंट्री है, इवन दो इज डेवलप्ड द रीजन बिहाइंड द एजुकेशन। सिमिलरली सिंगापुर, देयर द एजुकेशन क्वाइट वेरी गुड। हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं, बिग मिनिस्टर्स लॉ एंड ऑर्डर इज ओनली फॉर कॉमन पीपल, नॉट द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर जा रहे हैं, वो कुछ भी रूल्स फॉलो करते हैं, ओवर जा रहे हैं, रोक दिया जाता है, कहीं डूब रहे हैं, ओके, तो allowed है, but even if the same is done by the common people, the action is going to be taken. That is in India. Why it happened? Because of education. If the ministers are also good, highly educated, they will not do this type of mistake. Example, in front of you examples are there, Singapore example or many other. If you go to some countries, all the people will follow certain rules without making the rules. If you go somewhere in market, all the people are going from the in the accelerator from the left side. It is the rule? No. So they will follow the rule. So why they will follow? Because the education is very good.
If you are highly educated, then definitely the country is going to be developed. So here, as we stand here today, you are not just the individual. आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं. आपके फ्यूचर ब्राइट के लिए we will help you, we will guide you. हर वो चीज करेंगे जो आपको चाहिए आपके फ्यूचर ब्राइट के लिए. You are the dreamers, thinkers, and who shape the world of tomorrow and our country. As you embark on our journey, remember that you are a future not just about achieving the success, but about making the positive impact of our country as well as world. You are the power to choose your path, to chase your dreams, and to make them reality. You don't afraid to take the risk and the experiments and learn about the failures. Failures makes you success in your life. याद रखिए, फेल होंगे, दोबारा मेहनत करेंगे, फिर फेल होंगे, फिर मेहनत करेंगे, सक्सेस होकर रहेंगे. ये जिद होनी चाहिए. ये आपकी जिद है. Nobody make you to become a success in the world. कोई भी आपको रोक नहीं सकता आपके सक्सेस होने में. सक्सेस आपके हाथ में है. But you have to decide, sir, I will do it in any condition. मैं इसको किसी भी तरीके से करूँगा, मैं इसको किस तरीके से हासिल करूँगा. फ्यूचर ब्राइट के लिए नॉट ओनली द नीट एग्जाम, कोई अकेला नीट एग्जाम नहीं है. आप किसी भी फील्ड में जाइए, कोई भी चीज में किसी भी फील्ड में जाइए, आपको वहां पर अपना 100% एफर्ट देना है. क्या देना है? 100% एफर्ट. इफ यू गिव 100% एफर्ट, 100% आई बिलीव दैट कि आप उसमें 100% सक्सेस होंगे. बट फॉर दैट आपको 100% एफर्ट देना पड़ेगा. रिमेंबर दैट एवरी ग्रेट अचीवमेंट स्टार्ट्स विद द स्मॉल स्टेप्स. छोटी छोटी बातों से ही हर बड़ी बड़ी चीजों को जीता जा सकता है, बड़ी बड़ी चीजों को अचीव किया जा सकता है. डोंट बी डिस्करेज्ड by the obstacles and step back. Instead you use them as a push to grow and to learn and become a stronger. छोटी छोटी मुश्किलें आएंगी, तभी तो आप आगे बढ़ोगे. तो किसी ने कहा कि सर बहुत दिक्कत है सर मेरी लाइफ में, इतनी दिक्कत है कि पूछिए मत. रियल इंसिडेंट बोल दो. एक वन स्टूडेंट, हिज नेम इज गणेश, रियल स्टूडेंट, रियल इंसिडेंट है. उसके फादर थोड़ा सा लाइक नॉट केयरिंग अबाउट द फैमिली, थोड़ा ड्रिंक ज़्यादा करते हैं. मदर जस्ट goes house to house and anyhow she will manage the house and brings the bread of a morning to evening. दो वक्त की रोटी को किसी तरीके से कमा लेती है. Real incident. The student said that कि सर मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफ है सर, मैं कैसे पढ़ूं कि आप मतलब मुझे सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, कमाना भी है, मुझे घर भी देखना है. तो what he used to do, he used to sell the newspaper. जैसे हमारे अब्दुल कलाम बचपन में छोटे में उन्हें भी बहुत तकलीफ थी, बहुत गरीब फैमिली से थे, बहुत मुसीबत थी. उतने मुसीबत का गरीब फैमिली में रहने के वजह से उनको न्यूज़पेपर लिखना पड़ा. इवन तो जब उन्होंने ये सब काम किया, फिर भी वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, काम करते हुए पढ़ाई की. तो ये स्टूडेंट भी काम करते हुए पढ़ाई करता. सर सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं न्यूज़पेपर डालता हूँ, पूरे साइकिल पर वो भी कम से कम 20-25 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ रोज. फिर मैं कॉलेज जाता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, फिर शाम को जाता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, फिर शाम के वक्त किसी जो है पार्ट टाइम जॉब किसी होटल में मैं जॉब करता हूँ सर एज अ वेटर. फिर उसके बाद मैं घर पर मैं आता हूँ 11-12 बज जाते हैं, फिर सुबह उठना, मेरा ये रूटीन रहता है. तो बहुत मुश्किल है. तो मैंने कहा कि जितनी भी लाइफ में मुश्किलें हैं, इस मुश्किल का ही नाम लाइफ है. जब तक ये मुश्किल नहीं होगी आपके लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ सकते. यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है, यू मेक दीज ऑल प्रॉब्लम्स एट असाइड, बट जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगी. क्या बनाएंगी? स्ट्रॉन्ग बनाएंगी. तो आप ये समझिए कि अगर ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं आपके लाइफ में, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप नहीं बैठ पा रहे, तो कोई भी दिक्कत है तो समझिए कि उसको ओवरकम करना है. आपको ऊपर वाला और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है. अगर आप ओवरकम करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ. इसी के साथ मैं कुछ फ्यू वर्ड्स आई वांट टू शेयर जो लाइक आपके लिए जस्ट लाइक शेर और शायरी टाइप का कविता आप मानिए. कोशिश कीजिए शायद इसको आप समझिए, मतलब समझने का कुछ वर्ड्स होंगे जहाँ समझ में जाएगा. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. ओके, स्टूडेंट्स के लिए भी है ये, सभी के लिए, और सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है. आप इसको अपने जीवन से जुड़ा हुआ मानिए कि आपके पास भी ये दिक्कतें आ रही है. जैसे अभी मेरे सामने एक दिक्कत आ रही है, आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड. इवन तो सर नहीं आपको आना है और
नाम मैं बोलूँगा। सो देखिए, पत्थर की चमक है ना ये नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है ना ये नगीने की चमक है, चेहरे पर मेरे सीने तान जीने की चमक है। पुरखों को हमें विरासत में कुछ न मिला है, पुरखों से, पुरखों मतलब हमारे दादा दादी, तो पुरखों से हमें विरासत में कुछ न मिला है, जो दिख रही वो खून पसीने की चमक है। मुश्किल था समझना ही समझना पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल था समझना, तो समझना मुश्किल है सबके लिए, नीड टू मार्क्स करना मुश्किल है, हर चीज में समझना मुश्किल है, बट यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ, दैट इज द लाइफ, राइट? बैलेंस करना ही पड़ेगा आपको, है ना? तो मुश्किल था समझना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना पड़ा घर के वास्ते। बेटियों को भी घर से निकलना पड़ता है और बेटों को भी घर से निकलना पड़ता है। बेटों को रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ता है और बेटियों को आप समझते हैं कि किस लिए, तो उन्हें भी तो घर से निकलकर और घर में ही आते हैं, तो एक घर से निकलकर दूसरे घर पर ही वो पहुंचते हैं। तो मुश्किल था समझना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों को हमने अपना शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना पड़ा घर के वास्ते। अब जिंदगी में आपको बहुत सारी रुकावटें आएंगी, कोई रोकेगा और आपको बहुत सारे डिस्टर्ब करेगा, दोस्त करेंगे क्या पढ़ाई करनी है, चलो थोड़ा सा चलते हैं, आज मूवी देखते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं। किसी तरीके से लालच, किसी तरीके से आपको आपके बढ़ते हुए आपके गुड कॉज के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो वो देखिए, मुझको ना रोकिए ना नजराने दीजिए, मुझको ना रोकिए ना नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, मारे जाएंगे बुलबुल, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, मारे जाएंगे, हमें भी अपनी किस्मत आजमाने दीजिए। जिस रास्ते पर चल पड़े उस पर है छल पड़े। प्रॉब्लम बहुत है लाइफ में, छल, पॉलिटिक्स, दिक्कतें, तकलीफ। तो जिस रास्ते पर चल पड़े उस पर थे छल पड़े, कुछ देर के लिए ही सही मेरे माथे पर बल पड़े। मीन्स बल मीन्स फोर्स, किसी तरीके से कोई रुकावट आ रही है, फोर्स आ रहा है, आगे आप नहीं बढ़ पा रहे। जिस रास्ते पर चल पड़े उस पर थे छल पड़े, कुछ देर के लिए ही सही मेरे माथे पर बल पड़े। हमने सोचा कि लौट चले क्या, फिर सोचा यार चल पड़े। Indians work under pressure. तो इसके बाद मैं प्रिंसिपल मदार सर को दावत देता हूँ। Honorable Chairman Sir, Mohammad Asifuddin Sir, Secretary Mohammad Salahuddin Farah, teaching and non-teaching staff, dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And belated happy Children's Day. तो टाइम थोड़ा कम है, मैं स्पीच को शॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ। तो आज का जो मुझे दिया हुआ जो सब्जेक्ट है कि बच्चों की ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनालिटी के बारे में। अब पर्सनालिटी यानी कि पर्सनालिटी का जो कल्ट है, जैसा कि आपको सबको मालूम है, पर्सनालिटी बोलते तो हम ये समझते हैं अपने आप को निखारना, यानी कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह बनाना,
इधर डोले शोले बताना, लेफ्ट बाइसेप ट्राइसेप, इसको पर्सनालिटी बोलते हैं। पर्सनालिटी इन द सेंस अपने आप के जो चीजें हैं, जैसा कि गोल सेट करना, ये पर्सनालिटी का काम है। अपने आप को निखारना, ये पर्सनालिटी का काम है। अपने आप में यूनिकनेस लाना या अपने यूनिकनेस को पहचानना, अपनी खूबियां पहचानना, अपनी खामियां को पहचान कर दूर करना, यह पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इसको बोला जाता है। हम पर्सनालिटी को तो अलग समझते हैं, हाइट लंबी चौड़ी रहे तो क्या पर्सनालिटी है उसको? पहले तो हीरो दिख रहा है, हीरो हो गया, वो पर्सनालिटी है। और ये पर्सनालिटी जो सेमिनार लिया या हम पूरे सेमिनार को ऑब्जर्व करें, उसे मैं कंक्लूजन पे आया कि हर एक में यूनिकनेस है। हर एक बच्चा अपने अलग अंदाज में पेश कर रहा है, हर एक अलग अलग अंदाज है, हर एक में खूबी है, हर एक में अलग टैलेंट है। कोई किसको अच्छा बोलने आ रहा है, किसी को यानी कि कुछ भूले जा रहा है लेकिन उन्हें अच्छा बोल रहा है, और किसी को बोलने नहीं आ रहा लेकिन बोल बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये पर्सनालिटी है तुम्हारी। तो तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी को पहचानो कि हम कौन सी चीज अच्छा कर सकते हैं, क्या हमारे में खूबी है और कैसा हम खूबी को दिखाएं। बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम ग्राउंड पे रियलिटी देखेंगे, ग्राउंड की रियलिटी अलग है, सबकी अलग अलग है। किसी को क्रिकेट अच्छा खेलने आता है, किसी को कबड्डी आता है, और किसी को कुछ भी नहीं आता, उसको चुगली करने बहुत अच्छा आता है। वो भी एक खूबी है, हर एक की खूबी अलग अलग है। तो अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, अपना मन बनाओ और अपने आप को पहचान, तो आपका रास्ता साफ है। अगर सर बहुत सारी चीजें खुद सर बोले, ठाकुर सर बोले लेकिन आपको किस तरीके से लेकिन मुश्किल कर दें, या अपने आप को हम कमजोर समझ को हम बोलते हैं उन्हें खुश है, इन्हें खुश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है हम खुश हैं। तो उसमें मैं आपको यानी कि अपने आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचानने के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अभी अभी बात है, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो ऐसे बनना है हमारा। हम समझ रहे बाजू वाले को देखते हैं, इसको देखते हैं, अरे हम उसको नहीं आता है, मेरे को क्या आता है, उन्हें जो क्लास में बड़ा है उसको देख रहे हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि मॉडल बनाओ, मॉडल बनाओ, MODUL मॉडल नहीं, MODEL मॉडल बनो, क्लास वाला नहीं। APJ अब्दुल कलाम जैसा मॉडल बनो। हम क्लास को ऑब्जर्व करें, हमारे क्लास में जो टॉपर है उसको देखते अरे 550 लाए, जरूरत है अगले बार को कैसा लाता है, काफी चोरी कर लेते। हाँ हकीकत है, 2-3 बच्चे हैं नीट के मेरे पास, सर हमारे मॉडल चोरी हो रही। कौन चोरी कर रहा है? तो बोले यहाँ से दूसरे क्लासों में भी है। वजह क्या है? ये रीजन कि उन्हें ज्यादा मार्क्स ला रहा है, तो हेल्थी कंपटीशन नहीं है हमारा, अनहेल्थी कंपटीशन बोलते हैं इसको। सामने वाले को अनहेल्थी कंपटीशन करा रहे हैं, ज्यादा है वो। अब कैसा लाता देखेंगे, दूसरे बार में गड़म बोल के नीचे गिर जाता है 500, फिर हम देखें कुछ बातें, वाह इसको कंपटीशन नहीं बोलते हैं। ये अनहेल्थी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, हेल्थी कंपटीशन रखना है। सामने वाला हमारे लिए मॉडल नहीं है, उन्हें 550 कैसा है उसके करीब जाओ, उसको पूछो तू रात में कितना पढ़ रहा है, क्या यहाँ से एक्स्ट्रा जाओ 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहे क्या? तो
6 घंटे पढ़ रहे क्या, 4 घंटे पढ़ रहे क्या, ऐसा कभी पूछे? नहीं पूछते। हम रिवर्स है, गोल सेट कर, अपना खुद का गोल सेट करो। हम गोल सेट कर रहे हैं, हम खाली टाइम सेट कर रहे हैं। कोई तो कर रहा है गोल सेट, बोलो टाइम सेट कर रहे हैं। 1 घंटा बजने से पहले बैगा भर रहे हैं, सर को क्लास होने से पहले बोलो सर टाइम हुआ, 5 मिनट पहले बोलता बच्चा सर टाइम हुआ। तो गोल सेट कर रहे हैं क्या? नहीं, आवर्स सेट कर रहे हैं, आवर्स सेट कर रहे हैं अगर हम, तो हम सक्सेस नहीं होते। हम माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्लास को सेट करना है, क्लास इस तरीके से सुनो, इस तरीके से कंसंट्रेशन करो हम क्लास में कि टाइम वक्त पूरा खत्म हुआ तो मालूम नहीं चला। तो देखो आपकी जो क्लास, आपका जो प्रिपरेशन, आपके जो मार्क्स हैं इस तरीके से बढ़े। तो उसके लिए मैं और एक शेर अर्ज करना चाह रहा हूं। मंजिलें क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला तो है तो फासला क्या है। कितना फासला, कुछ भी नहीं। आपका हौसला अगर मजबूत है, इरादे मजबूत है, तो फासला क्या चाहिए, डिस्टेंस क्या चाहिए, टाइम क्या चाहिए, रात क्या चाहिए, दिन क्या चाहिए, कुछ भी नहीं लिखेंगे हम आपको। तो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, आजू बाजू पड़ोसी आपके दोस्त बोलना अरे पागल हो गया क्या तुम। तो जब समझो आप अपने आप को, अगर बाजू वाला हमारे को पागल बोल रहा है, अरे मैं सबसे हटके काम कर रहा हूं, ये इस बात बाजू वाला अगर हमारे को पागल बोल रहा है तो हम समझ लेना है कि हम दूसरों से अलग हैं। हम तो काम कुछ कर रहे हैं, क्या थोड़ी सा फट के कपड़े में फिर जुमा के मस्जिद के सामने जाकर कर नहीं बैठेगा नहीं। पागल क्यों बोल रहे हैं, हम हटके कर रहे काम, इसलिए हमारा पागल कर रहा है, पागल बोल रहा हूं। तो हौसला इतना रखो आप, तो फासले ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को इनबिल्ट कर लो। मोटिवेशनल वीडियो देखो, हम वीडियो शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, उसको माइनस कर दे जाओ। टाइम मिल रहा है आपका, मोटिवेशनल वीडियो देखो, मोटिवेशनल की बुक्स हैं वो पढ़ो, टाइम मिल रहा है। शॉर्ट्स कम करो, दोस्तों से मिलना कम करो, तो अपनी पर्सनालिटी एकदम निखर के आएंगी और क्या होंगे, एकदम से अच्छे हो जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स माइनस करो, सामने पॉजिटिव थॉट्स प्लस कर लेते जाओ। अगर कोई हमारे बारे में बोल रहा है तो उसको पॉजिटिव लो, नेगेटिव ना बोलो। ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। करेज बढ़ाओ, करेज बढ़ाने से क्या है, आप क्या है, भूलने की आदत जो होगी वो नहीं भूलेंगे। जैसे कि हम सेमिनार में देखे ना, तो वो जो सेमिनार एक क्लास में एक बच्चा फास्ट अच्छा होगा, उसके पास करेज है, इसलिए आपको सेमिनार रखना है, स्टेज करेज बढ़ाना होगा। तो करेज करो, हर एक चीज में करेज करो, तो इंशाल्लाह जरूर आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मैं और एक शायरी बोल के खत्म कर रहा हूँ कि मेहनत कितनी करना, करेज कितना करना, किस तरीके से। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ कपड़े बदल सकता है, पानी से नहाने वाला कपड़े बदलेगा। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ कपड़े बदल सकता है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। टाइम कम है, मैं कुछ बात बोला, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक दुनिया है हमारी जहाँ पे हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, एक दुनिया है प्रैक्टिकल जो बाहर की दुनिया आप देखेंगे बहुत जो है क्या हो रहे हैं, बदअखलाक़ी बढ़ते जाएंगे और लोगों में बदअखलाक़ी और बदतमीज़ी बढ़ जाएगी। और अगर हम शुरू से ही जो है क्या करेंगे, मॉरल पे, एथिक्स पे वर्क करेंगे, तो हमारे पे क्या होंगे, अखलाक बढ़ेंगे। थोड़े दिन पहले आप सुने होंगे कि दिल्ली में एक फंक्शन में किसी ने जामुन नहीं दिया करके, उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, लड़के मार।
हमारे सामने चैलेंजेस क्या है, जितनी दुनिया डार्क होती है उतना क्या होता है हमारे अखलाक अंदर, यानी कि सितारे ज़्यादा कब चमकते हैं जब रात ज़्यादा अंधेरी हो। तो यही हमारा वक्त है कि अगर हम थोड़े भी जो है अखलाक पे बात करेंगे तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, सुरखरू होंगे। तो इसी के साथ मैं हमारे अगले स्पीकर मैं बड़े अदब के साथ बुलाना चाहता हूँ सलाउद्दीन फरहान सर, सेक्रेटरी विजडम इंस्टीट्यूशन, टू डिलीवर स्पीच। सबसे पहले मैं आप सबको चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। और ये आज के इस प्रोग्राम में मैं तमाम टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में आपके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया है। आप सभी के स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया, सारी टीम का, कि उन्होंने आपके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया है। और मैनेजमेंट की तरफ से भी आप सबको एक पेन गिफ्ट दिया जा रहा है। और जो आपको हमने असाइनमेंट भी दिया था इसी प्रोग्राम में चलते हुए कि जो आपको क्लासेस में टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन करना था सब्जेक्ट्स में, उसमें भी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है। उसमें भी स्पेशल गिफ्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है और जो अटेंडेंस भी अपना मेंटेन कर रहे हैं, 100% अटेंडेंस भी दे रहे हैं, वैसे बच्चों को भी आज स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा इस प्रोग्राम में। और मैं आपके सामने एक 9 पॉइंट्स सुनाना चाहता हूँ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है। जिसमें पहला पॉइंट ये है, जाहिर और पोशीदा वो हर हालत में अल्लाह से डरने का। और दूसरा पॉइंट है, गुस्सा और नाराजगी की हालत में हक और दुरुस्त बात करने का। तीसरा पॉइंट है, गरीबी और मालदारी की हालत में मायना रवि अख्तियार करने का। और चौथा पॉइंट है, जो मेरे साथ बदसलूकी करे इसके साथ मैं अच्छा सलूक करूं। पांचवा पॉइंट है, जो मुझे महरूम रखे मैं इसको अता करूं। और छठा पॉइंट है, जो शख्स मुझ पर जुल्म करे मैं इसे दरगुजर करूं। और सातवां पॉइंट है, मेरी खामोशी फिक्र हो। आठवां पॉइंट है, मेरा बोलना जिक्र हो। और नौवां पॉइंट है, मेरा देखना इबरत हो। मेरे रब ने मुझे ये भी हुक्म दिया है कि मैं नेकी की तलकीन करता रहूं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इन 9 बातों पर अमल करने वाला बनाए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। तो इसके बाद मैं प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए बड़े अदब के साथ